Good morning, all of you. Today we are going to complete a poem Value. Memories can have a deep effect on how we feel about new experiences. Do you have any childhood memories that have left a lasting impression? अब आप लोगों को पता है ये जो मेमोरीज़ है ना उनका डीप इफेक्ट होता है अपने दिमाग पर, होता है ना। हमेशा जैसे जो एक्सपीरियंस हमने पहले फील किया है वो एक्सपीरियंस हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, तो जब वो एक्सपीरियंस रिपीट होता है तो हमें याद आता है ना। देन डू यू हैव एनी चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या आपकी ऐसी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज है दैट हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन? होगी ना कुछ कुछ ऐसी कि जो आपको पुरानी वाली जो चीज़ें हैं या पुरानी जो मेमोरीज है आपको बहुत अच्छे से याद होगी। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू अ नेबरहुड शॉप दैट द पोएट यूज्ड टू विजिट इन हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ का जो पोएट है वो बचपन में एक शॉप में जाते थे, ठीक है। अब उनकी कुछ मेमोरी है उससे रिलेटेड। द पोएम फॉलोज द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। ये पोएम पूरी नेचुरल स्पीच में लिखी है, कहीं पर राइम नहीं है। अदरवाइज पोएम में होते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, राइम कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ढेर सारे हैं। एंड डज नॉट राइम। सो लेट स्टार्ट। इन दोज डेज ऑल शॉप्स वर कॉल्ड मा दिस एंड मिस्टर दैट. One shop my mother used to send me to was called Ma Branch. I would go playing with my shadow all the way, trying to outrun it on the Methodist church wall, dodging it away from other feet, or suddenly stopping it, chanting my list meanwhile so I would not forget half LB saltfish, 1/4 bottle oil, 4 piece cake butter, 1 blue soap, 2 cup drops, over and over till I reached the shop. देखिए यहाँ पर ना पोएट की मेमोरी है बचपन की। उन्होंने कहा है कि उस टाइम पर शॉप के नाम कैसे होते थे, मा धिस एंड मिस्टर धिस। जैसे लेडी है उसकी ओनर तो वहाँ पे रहेगा मा धिस, ठीक है, और जेंट्स है तो मिस्टर दैट, मतलब ये मा ब्रांच है ये मिस्टर ब्रांच है उस टाइम। वन शॉप माई मदर यूज टू सेंड मी टू वॉज कॉल्ड माँ ब्रांच। तो एक शॉप थी जहाँ पर मेरी माँ या मेरी मदर मुझे हमेशा भेजती थी। क्या नाम था उस शॉप का? माँ ब्रांच, मतलब फीमेल ओनर थी वहाँ की। आई वुड गो, मैं वहाँ पर जाता था। अब कैसे जाता था वो यहाँ पे बताया है। प्लेइंग विथ माई शेडो ऑल द वे, ट्राइंग टू आउट रन ईट ऑन द मेथोडिस्ट चर्च वॉल। अब जब वो निकलते थे, ठीक है, जब वो ऑन द वे रहते थे तो उनको रास्ते में क्या लगती थी? एक मेथोडिस्ट चर्च की वॉल। तो उसके ऊपर वो अपने शैडो के साथ, यहाँ पर जो बोला है ना ट्राइंग टू आउट रन इट, ये जो कहा है इट मतलब शैडो, तो वो अपने शैडो के साथ ही रेस लगाते थे, ठीक है, उसको हराने की कोशिश करते थे, ठीक है। देन डॉजिंग इट अवे फ्रॉम अदर फ्रेंड, कभी उसके साथ डॉजिंग करते थे। डॉजिंग करते थे मतलब मूविंग सडनली ऑफन टू अवॉइड हिट एंड कॉट और सीन। तो ऐसे खेलते खेलते वो क्या करते थे? यस, शॉप में जाते थे। देन और सडनली स्टॉपिंग इट। आपको पता ना छोटे बच्चे कैसे छाड़ों के साथ खेलते हैं, साथ में दौड़ते हैं, फिर एकदम से रुक जाएंगे, है ना, वैसे टाइप वो करते थे। और ये सब करते करते क्या करते थे? अलॉन्ग विद दैट चैंटिंग माई लिस्ट मीन वाइल। ये सारा खेल करते करते शॉप में पहुँचते पहुँचते उनकी जो लिस्ट रहती थी, मम्मा ने जो भी सामान बताया है वो सारा क्या करते थे? चैंटिंग करते करते वहाँ तक जाते थे। जैसे कि सामान की लिस्ट यहाँ पर बताई है कि हाफ LB सॉल्ट फिश, देन 1/4 बॉटल ऑयल, देन 4 rupees केक बटर, 1 blue soap, 2 cup drop, और एंड ओवर टिल आई रीच द शॉप। जब तक वो शॉप नहीं पहुँचते थे तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। उनके शैडो के साथ खेलना एंड साथ में चैंटिंग करना। दे ये सारी चीज़ें क्यों करते थे वो बीच में? ये चैंटिंग क्यों करते थे सामान का लिस्ट की? ताकि वो वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें कुछ भी उसमें से भूल ना जाए, इसलिए। दे ऑफ द टू लेडीज सेलिंग आई लाइक द टॉल डार्क ग्लेमिंग वन, whose face I later recognized in benign sculpture. She would set the things down one by one: gold, blue, lemon, dark white speckled shapes, smells, rustling of paper. पहले 5 लाइन हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब ये वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर 2 लेडीज़ थी जो सेलिंग के लिए थी अवेलेबल, सॉरी, जो वहाँ पर सामान सेल करती थी, ठीक है। तो क्या होता था, ऑफ द 2 लेडीज सेलिंग, उसमें से एक उन्हें पसंद थी जो कैसे थी?
टॉल, डार्क एंड ग्लीमिंग, शाइनिंग फेस वाली। फिर उनको बाद में समझ में आया, रियलाइज़ हुआ, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि वो किसके जैसे दिखती हैं, बेनाइन स्कल्पचर के जैसे। अब ये बेनाइन स्कल्पचर क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेटल स्कल्पचर, ठीक है, तो उसके जैसे वो दिखती थी, ऐसा उनको बाद में समझ में आया। शी वुड सेट द थिंग्स डाउन वन बाय वन। अब जब वो लेडी वहाँ पर काउंटर पे रहती थी, ये उसको अपने बताते थे कि ये सामान चाहिए, तो वो क्या करती थी, वन बाय वन सारा सामान काउंटर पर रखती थी, जो जो चाहिए कस्टमर को। शी वुड सेट द थिंग्स डाउन वन बाय वन, गोल्ड, ब्लू, लेमन, डार्क वाइट स्पेकल, शेप्स, स्मेल्स, रस्लिंग ऑफ पेपर। अब वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को बताया कि कोई गोल्ड कलर का रहता था, किसी की पैकिंग गोल्ड कलर की, ब्लू, लेमन, या किसी के ऊपर डार्क वाइट स्पेकल होते थे, मतलब डॉट होते थे, अलग अलग शेप की, अलग अलग स्मेल की। देन रस्लिंग ऑफ पेपर, until I had a heap of pirates treasure, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे क्या कहा, वो काउंटर पे क्या, जब पूरा सामान जो रखते थे वो, उसे उन्होंने पोएट ने क्या कहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ पायरेट्स ट्रेजर। अब यहाँ पर इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, where the poet says that the goods on the shop's counter are as precious as the pirate's treasure, ठीक है। then until I had a heap of pirate's treasure on the wooden counter। अब उसके बाद वो क्या करती थी, वो जो लेडी है, then she would slip the pencil from her hair, tear off a piece of shop paper, make a rope ladder of figures, and I would watch the pencil climb drop, climb drop। देखिए, उसके बाद वो लेडी क्या करती थी, जो भी सामान उसने काउंटर पर निकाला है उसकी लिस्ट बनाती थी, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के लिए पेंसिल चाहिए, तो यहाँ पर कहा है कि शी वुड स्लिप द पेंसिल फ्रॉम हर हेयर। आपको पता नहीं, यहाँ पे कान के बीच में पेंसिल रखते हैं वो लोग, ताकि कहीं पर गुम ना हो जाए, है ना, तो वो वहाँ से कब अपने बालों में से, कान के पीछे से वो पेंसिल निकालती थी। देन शॉप में जो पेपर है उसी से एक पेपर फाड़ती थी, उसके ऊपर क्या करती थी, सारी जो जो सामान है वो, और उसके आगे उसका रेट, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा ना फिगर्स, मतलब रेट लिखती थी। देन उसे क्या करती थी, रेट लिखने के बाद काउंट करती थी, है ना, मेक अ रोप लैडर ऑफ फिगर, देन आई वुड वॉच द पेंसिल क्लाइम ड्रॉप, और फिर उसको टोटल करती थी। तो ठीक है, टोटलिंग करते हुए हम लोग कैसे करते हैं, वन बाय वन काउंट करते करते ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, है ना, तो पेंसिल मूव होती है ना, ठीक है, कैसे होती है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ पर ये जो कहा है कि पेंसिल क्लाइम ड्रॉप, तो ये है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, वेयर द पेंसिल इज इमेजिन एज अ ह्यूमन being who is climb up and dropping down. Then Ma Branch didn't sail, she sat down, as comfortable as a barrel, amidst a larger treasure heap of bags and boxes, packages, cans, not missing a thing, collecting money, टॉकिंग विथ कस्टमर्स सम। अच्छा, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिंक कपड़े पहन के जो लेडी दिख रही है आपको, देखा आपने, वो वहाँ पर बैठी हुई है ना। सो माँ ब्रांच डेंट सेल, माँ ब्रांच कुछ भी सेल करने का काम नहीं करती थी, वो क्या करती थी, शी सैट डाउन, सिर्फ एक जगह पर बैठे रहती थी, एज कंफर्टेबल एज अ बैरल। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, सिमाइली। सो द पोएट इज कंपेयरिंग माँ ब्रांच इन हर शॉप टू अ स्टडी बैरल, जिसकी प्लेस ना फिक्स होती है, बैरल ऐसा बड़ा सा रहता है जिसकी जगह, जिसको हम हिला नहीं पाते हैं, वैसे उनकी जगह थी अमंग द मेनी बॉक्सेस एंड कैन, ठीक है। तो ये माँ ब्रांच सेल नहीं करती थी कुछ भी, वो एक ही जगह पे बैठी रहती थी, एज कंफर्टेबल एज अ बैरल, अमिड्स अमंग द लार्जर ट्रेजर हिप ऑफ बैग्स, बॉक्सेस, पैकेजेस, कैंस। शॉप में इतनी सारी चीज़ें थी, जैसे बॉक्सेस थे, पैकेजेस थे, कैंस थे, उसमें से एक जगह जो थी वो किसकी थी, माँ ब्रांच, जहाँ पर वो बैठी रहती थी। देन नॉट मिसिंग अ थिंग, वो एक जगह पर बैठी रहती थी लेकिन कोई भी चीज़ मिस नहीं करती थी। कलेक्टिंग मनी, टॉकिंग विद कस्टमर्स, पैसे कलेक्ट करती थी, जिसको जो पैसे रिटर्न करना है वो रिटर्न करेगी, और उस कस्टमर के साथ बात भी करती थी। देन सम वुमेन came with notebooks and no money regulars. Ma branch on Friday when the man get paid. And sometimes a child whose mother couldn't write would speak up too loudly, Ma branch, my mother say. अब ये लाइन्स देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा है, कुछ कुछ लेडी जो है, कुछ कुछ वेमेन केम विथ नोटबुक, वो नोटबुक लेकर आती थी, एंड नो मनी। अब ये नोटबुक मतलब पता है क्या है,
हम लोग जाते हैं ना किराना शॉप में, तो एक बुक के ऊपर लिस्ट लेकर जाते हैं, है ना, तो वैसे ही तो वो छोटी छोटी नोटबुक लेकर आती थी, वहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट रखी रहती थी। एंड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। रेगुलर्स मतलब ये हमेशा के कस्टमर्स थे जो क्या करते थे, मंथ ख़त्म होने के बाद या फिर अच्छा ओके, ये रेगुलर वाले कस्टमर थे जो हमेशा वही शॉप पर आते थे और ये नोटबुक रहते थे उनके पास, करेक्ट है। एंड नो मनी मतलब वो लोग क्या करते थे, शॉप से सामान लेते थे और पैसे कब पे करते थे, जब सैलरी मिलती है तब, या फिर फ्राइडे के या 2-4 दिन के बाद, वो वाले कस्टमर। माँ ब्रांच ऑन फ्राइडे व्हेन द मैन गेट पे, मतलब जब वहाँ उन लोगों को पेमेंट मिलता था तब वो लोग पे करते थे, ऐसे रेगुलर वाले कस्टमर थे। एंड समटाइम्स अ चाइल्ड, कभी कभी क्या होता था, कुछ बच्चे चिल्लाते थे ज़ोर ज़ोर से, हुज मदर कुडंट राइट, अब माने लिस्ट नहीं दी है, ठीक है, तो बच्चे बेचारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे कि माँ ब्रांच माय मदर से, कि माँ ब्रांच मेरे मम्मी ने ये कहा है वो कहा है, मतलब वो ओरली ही पूरी लिस्ट चिल्ला चिल्ला के बताते थे। देन Ma Branch had a miraculous set of balances in her head in which she weighed each separate request unhurriedly. अब यहाँ पर क्या कहा है देखो कि उनके दिमाग में एक सेट ऑफ बैलेंसेस, मतलब हर चीज़ को कैसे बैलेंस करना है वो बहुत अच्छे से फिक्स था, मिराकुलस था एकदम। जैसे वो वहाँ पर बैठी रहती, दुकान में भीड़ होती है, ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे रहती थी, एकदम शांत, एकदम बैलेंस, ठीक है। देन Ma Branch had a miraculous set of balances in her head in which she weighed each separate request unhurriedly. हर कस्टमर की तरफ ध्यान देती थी, किसको क्या चाहिए, किसको पैसे रिटर्न करने हैं, ये सारी चीज़ पर अच्छे से ध्यान देती थी, इतने भीड़ में भी। No one ever took her for granted. It I never saw her do otherwise eventually than bob her head to one side to a shop lady, then nod once the other side to an expectant customer. वो वहाँ पे बैठी रहती थी, ठीक है, वो कुछ सामान सेल नहीं करते थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान शॉप में रहता था। वो एक ही काम करती थी, हर कस्टमर की रिक्वेस्ट सुनना, देन एक मतलब क्या करती थी वो, उसका पूरा ध्यान रहता था कस्टमर की तरफ, और जो लेडी वहाँ पर रहती थी ना काउंटर पे सेल करने वाली, उसकी तरफ, कि वो कस्टमर की तरफ ध्यान दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो वो एक साइड से दूसरे साइड से पैसे मुंडी हिलाती थी और देखते रहती थी कि किसको क्या चाहिए। और एक्सपेक्टेंट मतलब होपिंग फॉर समथिंग गुड। बाय सम कॉमनली हेल्ड स्केल्स ऑफ वैल्यूज, नाउ सो स्ट्रेंज शी गेव ऑल ऑफ देम क्रेडिट। Fascinated, I would hand over my money, wait for change, then race back past the church wall, followed by my shadow. अब इसमें से एक फैसिनेटिंग चीज़ ऐसी थी कि किन्हीं किसी लोग पर वो क्रेडिट पर सामान देती थी। क्रेडिट देना मतलब फैसिलिटी ऑफ पेइंग लेटर। अब जो गरीब लोग हैं वो टाइम पर नहीं पैसे पे कर पाते, या फिर उनके पास अब नहीं रहते हैं, बाद में पैसे रहते हैं, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग वो आते थे, तो वो माँ ब्रांच क्या करती थी, उन्हें क्रेडिट पर सामान देती थी। ये सबसे बेस्ट चीज़ थी उनमें से, है ना। अभी ऐसे नहीं करते हैं। देन फैसिनेटेड, आई वुड हैंड ओवर माई मनी, ठीक है। अब पोइट क्या करता था, जितना उनका सामान हुआ पैसे देता था, देन वेट फॉर चेंज, एंड फिर से वापस आते टाइम क्या करते थे, देन रेस बैक पास द चर्च वॉल फॉलोड बाय माई शैडो, शैडो के साथ फिर से रेसिंग करते करते अपने घर वापस आते थे। देन ईयर्स आफ्टरवर्ड, बहुत सालों के बाद, व्हेन सीकिंग द डार्कर शैडो ब्रॉट मी होम, कि जब मुझे मेरे घर की याद आई, मैं अपने घर वापस आया, तो क्या हुआ, आई हर्ड दैट शी हैड डाइड, तो उन्हें पता चला कि शी हैड डाइड। देयर इज़ अ सुपर मार्केट ऑन दैट स्पॉट नाउ, तो अभी वहाँ पर क्या था, क्या है, अभी वहाँ पर एक सुपर मार्केट है। माँ ब्रांच का जो शॉप था उस जगह पे है सुपर मार्केट। इट्स लार्जर, वो बड़ा है, वेल अरेंज है, अच्छे से अरेंज किया हुआ, बट इट कांट फील द स्पेस शी ऑक्यूपाइड, लेकिन फिर भी माँ ब्रांच ने जो स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाइड की थी, वो स्पेस ये सुपर मार्केट नहीं ले सकता। अब सिंपल सी चीज़ें हैं, माँ ब्रांच के यहाँ पर देखो कुछ रेगुलर कस्टमर्स आते थे, है ना, वो बाद में पे करते थे, या फिर कुछ गरीब लोग आते थे, वो तो बिल्कुल भी बेचारे कैसे लेकर जाते थे, क्रेडिट पर सामान लेकर जाते थे, और वो उन्हें देती भी थी। ऐसा सुपर मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
इसलिए उन्होंने कहा है कि सुपरमार्केट माँ ब्रांच की जो शॉप है उसकी जगह ये सुपरमार्केट नहीं ले सकती।